हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि यीबो जो है वो जैन के जो है इंडस्ट्री में, उसके फैशन इंडस्ट्री में जाता है मॉडलिंग ऑडिशन देने के लिए। अब उसके आगे जो वो रिसेप्शनिस्ट के डेस्क पे पहुंचता है ऑडिशन के बारे में पूछने के लिए, तो वो देखता है कि वहाँ पे एक लड़की जो है वो खड़ी है। तो यीबो जो है वो अपनी आंखें उसकी तरफ जो है घुमाता है और उसे कहता है कि यहाँ पे ऑडिशन कहाँ हो रहा है। लेकिन जब वो लड़की जब उसकी तरफ देखती है, यीपो की तरफ, तो वो उसकी ब्यूटी में खो जाती है और वो अपने मन में सोचती है, ओ माय गॉड, ये कितना कूल और डैशिंग है। ये तो किसी मॉडल और फेमस एक्टर से भी ज़्यादा जो है खूबसूरत है। और इसके जो ये क्लोथ्स है ये कितने मेस्मराइज्ड है, जो कि यीपो को और ज़्यादा हैंडसम और क्यूट बना रहे थे। और वो सोचती है, एक पर्सन इतना हैंडसम कैसे हो सकता है? ओह माय गॉड, ये कितना क्यूट है, मैं कितना जेलस हो रही हूँ इससे। वो अपने मन में जो थी ये सोच रही थी। अचानक से वो किसी की आवाज़ सुनती है। वो यीबो था और वो ज़ोर से उसे कहता है, हेलो मिस, हेलो। और वो जो लड़की थी वो अपने थॉट से बाहर आती है और वो कहती है, यस सर। तो उसे कहता है, ऑडिशन जो है वो कहाँ पे हो रहे हैं? तो वो जो लड़की थी वो कहती है, हाँ ओके ओके, आपका नाम क्या है? तो यीबो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है वांग यीबो के नाम से। उसके बाद वो लड़की जो है वो कंप्यूटर में उसे एंटर करती है और उसे कहती है कि आप 12th फ्लोर पे जाइए, राइट साइड के पहले रूम में आपको मार्केटिंग मैनेजर और फैशन डिज़ाइनर जो है मिलेंगे। आप उनसे जो है पूछे, वो आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देंगे। उसके बाद ये वो नोट करता है और उसके बाद थैंक यू कह के 12th फ्लोर पर चला जाता है लिफ्ट के थ्रू। जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो कमरे में जाता है, तो वहाँ पे वो देखता है कि वहाँ पे कुछ मेल मॉडल्स है जो कि बैठे हुए हैं और वहाँ पे कुछ पर्सन्स भी है जो कि कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं और एक कैमरामैन भी है और कुछ पर्सन्स है जो कि क्लोथ्स को चेक कर रहे हैं कि मॉडल्स को क्या क्या पहनना है। और कुछ जो मेल मॉडल्स है वो खड़े थे जो मॉडल पोजीशन है उन्हीं पोजीशंस में। तो अचानक से एक पर्सन उसे पूछता है, तुम कौन हो? तो यीबो जो है वो कहता है, मैं यहाँ पे ऑडिशन देने के लिए आया हूँ। तो वो कहते हैं, हाँ वांग यीबो, ओके ओके। यीबो जो है वो नोट करता है। उसके बाद वो जो है वो पर्सन कहता है, ओके गाइस, मेरा नाम जियो यी जुआन है और मैं फ़ैशन डिज़ाइनर हूँ जियो फैशन इंडस्ट्री का। उसके बाद वो जो है वो टर्न बैक करता है और वहाँ से एक और पर्सन आता है और वो कहता है, मेरा नाम डैरियन वांग है, मैं मार्केटिंग मैनेजर हूँ। वो दोनों अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो जो ये जुआन है वो कहता है, ओके गाइस। वो अपनी एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करता है और कहता है, चलो अब हम लोग काम शुरू करते हैं। पहले आप लोग कपड़े पहनिए और कुछ पोजेस दीजिए कैमरा के सामने। हम आपके पिक्स लेंगे और फिर उन्हें चेक करेंगे। जब हम सिलेक्ट करेंगे आप में से कुछ लोगों को, तो हम उन्हें कॉल करेंगे। और उसके बाद वो कहता है, आप लोग अभी कीजिए जो मैंने आपसे कहा है और आपके लिए गुड लक। जब ये जुआन ये एक्सप्लेन कर रहा था तो डैरियन जो है, डैरियन वांग, उसकी आंखें यीबो पे पड़ती है जो कि फुल ऑफ कंसंट्रेशन से ये जुआन की बातें सुन रहा था, जैसे कि कोई छोटा बच्चा सुन रहा हो। और ये देख के जो है वांग डैरेन को कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो उसकी खूबसूरती में खो चुका था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इंसान इतना खूबसूरत हो सकता है, एक एंजल की तरह हो सकता है। और वो अपने मन में जो है कहता है, सो ब्यूटीफुल। जब ये जुआन अपना एक्सप्लेनेशन दे रहा था तो यीबो भी केयरफुली और कंसंट्रेशन से सुन रहा था। उसने भी एब्जॉर्ब नहीं किया था कि कोई उसे जो है देख रहा है बहुत ज़्यादा टाइम से। और जब वो लोग सारा इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप लोगों को अब कैसे अटायर को चेंज करना है, पोजेस कैसे देने के कैमरा के सामने, और फोटोशूट कैसा होगा, यीबो जो है और जब वो सुनता है तो सब लोग जो है अपने जो है कपड़े चेंज करते हैं और उसके बाद बाहर आते हैं। यीबो जो है वो भी जाता है अपने कपड़े चेंज करने के लिए, क्योंकि वो लास्ट पर्सन
जब वो जाता है उसके बाद जब वो बाहर आता है तो डेरियन वहीं पे खड़ा था। तो वो उसे कहता है, हाय माई सेल्फ डेरियन वांग, मार्केटिंग मैनेजर। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और हैंडशेक करता है। तो वांगी वो कहता है, हेलो सर, मुझे पता है मैंने आपको 2 घंटे से यहीं पे देखा है यी जुआ सर के साथ। तो डेरियन कहता है, या आई नो बट ईबो प्लीज़ डोंट कॉल मी सर, आप मुझे डेरियन गागा बुलाइए। तो ईबो जो सरप्राइज हो जाता है, वो फिर एग्री हो जाता है और हंसने लगता है। उसके बाद ईबो जो वो कहता है, उसके बाद डेरियन कहता है, क्या तुम प्रोफेशनल मॉडल हो ईबो? तो उसे कहता है, नो, मेरा ये पहला प्रोफेशनल मॉडलिंग असाइनमेंट है, लेकिन एक्चुअली मैं अपने कॉलेज डेज में मॉडलिंग कॉन्टेस्ट को जो है पार्टिसिपेट करता था। तो उसे कहता है, ओह ये तो अच्छी बात है, अब तुम अपना जो जॉब है उसे अच्छा करना, क्योंकि तुम्हें ज़रूर सेलेक्ट होना है, डैडी नहीं कहता है। तो ये वो रिप्लाइड करता, थैंक यू सर। तो उसे कहता, हाँ सर सर नहीं, ओ नो नो सर। तो डैरियन उसे कहता है, नो सर मत कहो, मुझे मुझे गगा कहो। तो उसके बाद उसे कहता है, ओके गगा थैंक यू। उसके बाद वो अपने घड़ी की तरफ देखता है और उसे कहता है, अब मुझे जाना है यहाँ से। और डेरियन वांग जो है वो ईबो की तरफ देखता है हंस के, और फिर वो देखता है कि यीबो का फिगर धीरे धीरे कैसे वहाँ से गायब हो रहा था, क्योंकि यीबो वहाँ से जा रहा था। उसके बाद वो कहता है, रियली ब्यूटीफुल। उसके बाद जो ये जुआन है वो 2 मेंबर्स को सिलेक्ट करता है और उसके पिक्चर्स को जो है जैन को भेजता है ईमेल के थ्रू फ्रांस में। और जो जैन है वो ईमेल्स को चेक नहीं करता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिजी था, इसीलिए जो हुजुआन है वो ही चेक करता है, जो हुआ था फ़ोटोज़ को। और जब वो चेक करता है तो ईबो की फ़ोटोज़ को देखता है और वो कहता है, ईबो इन फ़ोटोज़ में कहाँ से आ गई, ये तो मॉडल्स के फ़ोटो है। और वो सोचता है कि वो ईबो को कॉल करेगा। दूसरे साइड ईबो जो वो बिज़ी था वीडियो गेम्स खेलने में, वो सियान के साथ खेल रहा था। सियान जो था वो मिसेस हैन के ग्रैंडसन का जो है 8 साल का बेटा था। जब ईबो का फ़ोन बजता है तो वो रुक जाता है और फ़ोन को उठाता है और कहता है, हेलो जुआन गगा। तो अभी कहाँ पे हो? तो उसे कहता, मैं अभी घर पे होगा। क्यों? उसे क्या, नथिंग। क्या तुम आज कहीं गए थे? क्या तुमने कोई मॉडलिंग ऑडिशन जियो कॉरपोरेशन में अटेंड किया था? वो हेजिटेट टोन में जो है रिप्लाई कर। तो हुसैन जो है वो कहता है, क्या जैन को पता है? तो उसे कहता है, नो गगा, एक्चुअली क्या हुआ था ना कि स्कूल डेज में मैं मॉडलिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था, लेकिन आज मैंने जियो टेक्सटाइल और फैशन इंडस्ट्री का ऐड देखा था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि वो लोग आज जो है लॉन्च कर रहे हैं अपने मॉडल्स को नए फैशन इंडस्ट्री में, तो मैंने सोचा कि मैं भी ट्राई करूं एज ए न्यूबी। तो मैंने भी उसे अटेंड किया। तो हुसैन कहता है, ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो ठीक है, लेकिन इसके बारे में सोचना, ये तुम दोनों के लिए ठीक है? ये वो को समझ में नहीं आता है। वो कहता है, आपका क्या मतलब है गा? तो हुसैन जो है वो टॉपिक को चेंज करता है और कहता है, नथिंग ईबो, मैं तो बस तुमसे ये कह रहा हूँ कि तुम आज ड्रेसेस में बहुत ही अच्छे लग रहे थे। तो ईबो कहता है, थैंक यू गा। उसके बाद वो हेजिटोन में कहता है, क्या जैन गाँव को पता है? तो उसे कहता है, नहीं अभी नहीं पता है, लेकिन उसे मैं बाद में कह दूंगा। उसके बाद वो फ़ोन को काटता है। यीबो जो है वो लंबी सांस लेता है। उसके बाद वो फिर से गेम को खेलने लगता है सियान के साथ। उसके बाद 1 घंटे बाद उसके फ़ोन पे एक मैसेज आता है जिस पे उसे दिखाया जाता है कि वो सिलेक्ट हो चुका है न्यू फैशन मॉडल के लिए, और कल जो है उसका असाइनमेंट है। जब वो ये देखता है तो वो खुश हो जाता है, उसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। अब हमें 2 दिन जो है बाद का सीन दिखाया जाता है। जैन जो है वो कल रात को ही आने वाला था, लेकिन उसका जो काम था वो पेंडिंग था, इसीलिए वो नहीं आ पाया था फ्रांस से। आज ईबो का पहला दिन था कंपनी में एज अ मॉडल। वो जो है वो आज जियो ब्रांड के जो है नए कपड़े पहनने वाला था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था अपने पहले दिन के लिए। वो जल्दी जागा था और उसके बाद वो फ्रेश हो गया था और उसके बाद उसने स्टाइलिश कपड़े पहने हुए थे और फिर डाइनिंग रूम में आया था। उसके चेहरे पे आज बहुत बड़ी स्माइल थी, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। तो मिसेस हैन कहती है, क्या हुआ, कुछ स्पेशल डे है आज? तो वो कहता है तो उसे कहता है, मिसेस हैन कहती है, क्या है यीबो? वो भी सेम एक्साइटेड में कहती है। तो यीबो रिप्लाई करके कहता है, सस्पेंस।
तो मिसेस हैन पाउट करती है और कहती है क्या तुम मुझे भी नहीं कहोगे? तो उससे कहता है आंटी मैं कहूँगा, लेकिन अभी नहीं, पहले मुझे अब वहाँ से आने तो दीजिए, उसके बाद मैं आपको ज़रूर कहूँगा। उसके बाद वो ब्रेकफास्ट करने लगता है और ब्रेकफास्ट ख़त्म करने के बाद अपनी बाइक पे बैठता है और फिर जियो टेक्सटाइल और फैशन इंडस्ट्री की तरफ जाने लगता है। जब वो फिर से के पास जाता है, जो कि ऑडिशन के टाइम पे थी, जो कि 2 दिन पहले था, उसके बाद उससे कहती है आप फिर से 12th फ्लोर पे जाइए। वो फिर से जाता है लिफ्ट के थ्रू और फिर एंटर होता है रूम में और देखता है वहाँ पे ये जुआन और डैरियन वांग दोनों थे और कैमरामैन भी था, एक और पर्सन भी वहाँ पे था। तो डैरियन वांग आता है, डैरियन वांग देखता है कि ये वो जो है वो एंटर हो रहा कमरे में और उसे गुड मॉर्निंग विश करता है और ये वो भी उससे विश बैक करता है। उसके बाद डैरियन वांग इंट्रोड्यूस करते दूसरे पर्सन को, उससे कहता है ये यांग यांग है, ये भी तुम्हारी तरह एक मॉडल है। तो यांग यांग और ये वो एक दूसरे को हेलो करते हैं। उसके बाद ये जुआन जो है उसे उन दोनों को कहते हैं कि तुम दोनों क्लोथ्स को चेंज करो क्योंकि फ़ोटोशूट होने वाला है। दोनों जो है कपड़ों को चेंज करते हैं ड्रेसिंग रूम में और उसके बाद बाहर आ जाते हैं और वहाँ पे एक वूमेन थी जो उनका मेकअप करने वाली थी और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है बाईजिंग के नाम से। जब वो लोग फ़ोटोशूट के लिए रेडी हो जाते हैं तो दोनों जो वो यांग यांग थे वो कैमरा के सामने खड़े थे और डिफरेंट पोजेस दे रहे थे जो कि प्रोफेशनल मॉडल देता है। यांग यांग जो था वो प्रोफेशनल मॉडल था क्योंकि उसने ऑलरेडी बहुत सारे जो है फ़ोटोशूट्स किए हुए थे, लेकिन ये वो जो था वो नया था, उसे नहीं पता था कि कैसे करना है और वो हेजिटेट भी कर रहा था थोड़ा सा, लेकिन वो 100% दे रहा था। अब हमें मेंशन का सीन दिखाया जाता है। दूसरे से जैन जो है वो यस्टरडे आने वाला था, लेकिन अब वो आज आया था जुआन के साथ। जब वो लोग एयरपोर्ट से बाहर आते हैं तो जुआन जो अपने घर की तरफ जाता है अपने कार में और जैन अपने मैंशन की तरफ अपने कार में जाता है। जब जैन कार में बैठता है तो वो ड्राइवर से कहता है कि वो जल्दी से घर चले क्योंकि पता नहीं उसे ईवो को देखने का मन कर रहा था। जब वो 2 दिन तक फ्रांस में था वो ईवो को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था और वो चाहता था कि वो चाइना जल्दी आए और वो कल आने वाला था, लेकिन कल उसका जो काम है वो फिनिश नहीं हुआ था और बदकिस्मती से वहाँ पे बैड वेदर भी था, इसीलिए कल रात उसे वहीं पे रुकना पड़ा और कल रात उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आई थी। वो सिर्फ ईवो के बारे में सोच रहा था। वो सोच रहा था कि वो इतना क्यों सोच रहा है, वो इतना क्यों केयर कर रहा है उसके बारे में, लेकिन उसे नहीं पता है कि उसकी क्या फीलिंग है और उसे ये फीलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी जो कि अभी उसकी ये फीलिंग ईवो के लिए थी और वो ईवो को देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था और ईगर भी हो रहा था। तो कैसा लगा आज का पार्ट? आपको जैसा भी लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।